गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एस्ट्रो ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन। जैसे कि हमें ये पूरा वीक का जो एस्ट्रो का प्रेडिक्शन आप लोगों को बताया था और जो टेक्निकल लेवल सबको बताया था, सेम मार्केट ने वैसे ही मूवमेंट दिया है। और ये वीक में मार्केट ने जो हाई था 25,250 के आसपास का, और जो लो है ये वीकली लो 24,800 के आसपास। तो अब ये इम्पोर्टेंट लेवल्स वीकली के हिसाब से बन रहे हैं। तो जैसे भी हमने एस्ट्रो का प्रिडिक्शन आप लोगों को बताया था, सेम मार्केट ने वैसे मूवमेंट दिया। और अभी आने वाले वीक के लिए हम देखते हैं एस्ट्रो का प्रिडिक्शन, और जो टेक्निकल लेवल्स बन के आ रहे हैं वो भी हम देखते हैं। और आपको एक हम स्टॉक भी बताएंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी। तो उसका भी हम बताएंगे, आप उसको भी आप वॉच कर सकते हो या उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए जो एस्ट्रो का प्रेडिक्शन रहेगा। आज हम मंडे का बताएंगे, और जो भी अगले 4 दिन का जो रहेगा वो हम इवनिंग का जो वीडियो आता है शाम में छोटा सा, तो उसको आप देख सकते हैं। डेली 4 बजे के आसपास शाम में मार्केट ख़त्म होने के बाद हम अपलोड करते हैं। तो उसमें आपको एस्ट्रो प्लस टेक्निकल दोनों व्यू आपको बताएंगे अगले दिन का। तो अभी मंडे के लिए हम बताएंगे। मंडे का जो एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है वो अनसर्टन का है, क्योंकि उस दिन जो भी एस्ट्रो इवेंट्स है कुछ खास नहीं है। तो आपको टेक्निकल जो लेवल्स है उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा उस दिन मंडे के लिए। जो अभी हम बता रहे हैं, जो टेक्निकल लेवल्स रहेगा निफ्टी के लिए 24,800। अगर ये ब्रेक करके सस्टेन होता है 15 से 20 मिनट, तो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,600 के आसपास। और जो अपसाइड का लेवल बन रहा है ब्रेकआउट का वो 25,010। अगर ये ब्रेक करके सस्टेन होता है 15 से 20 मिनट, तो ये 25,200 तक वापस में जा सकता है। और बैंक निफ्टी हमने आपको बोला था कि जब भी ये 57,500 के आसपास जाता है तो वहाँ से वापस नीचे आता है 56,000 या 55,500 तक। तो सेम बैंक निफ्टी का वही मूवमेंट चल रहा है, एक रेंज में है, 2000 पॉइंट का रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही चल रहा है बैंक निफ्टी। और जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल्स निकल के आ रहे हैं मंडे के लिए, अगर ये 56,440 ब्रेक करके सस्टेन होता है 15 से 20 मिनट, तो ये 56,000 टच कर सकता है या उसको भी ब्रेक कर सकता है। और जो अपसाइड का ब्रेकआउट लेवल है 57,180, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन होगा तो ये 57,500 दोबारा हम देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी बहुत ही एक नैरो रेंज में घूम रहा है, और इसमें आपको अगर ट्रेड करना है तो जब भी एक अच्छा ब्रेकआउट देता है तो उस समय आप इसमें ट्रेड कर कीजिए। और जो एमसीएक्स गोल्ड का हमने जैसे आपको बताया था, इसका भी लेवल सपोर्ट बन रहा है 98,350, और अभी इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है आज। तो अगले वीक के लिए जो एस्ट्रो का इसका प्रेडिक्शन है वो वोलेटाइल टू नेगेटिव है, यानी कि डाउनसाइड लग रहा है मंडे के लिए। और अगले हफ्ते भी कुछ करेक्शन भी दिख रहा है एमसीएक्स गोल्ड में। तो इसमें आप सावधान रहिए। अगर आप बाइंग करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के ही ट्रेड करना उसमें, बाइंग में। और होल्डिंग रखना भी है तो आपका फाइनेंशियल जो रिस्क है उस हिसाब से आप उसको रखना। एमसीएक्स गोल्ड जो लेवल बन रहा है 98,350, अगर इसके नीचे आज क्लोजिंग देता है तो मंडे के लिए 96,500 का इसका जो गेट है वो ओपन हो सकता है। तो 96,500 ये टारगेट हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में। और अपसाइड अगर इसको जाना है तो ये 98,800 के ऊपर इसको क्लोजिंग देना है आज, नहीं तो भी अगर अगले वीक में वापस ये 98,800 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये वापस में 1 लाख के ऊपर भी जा सकता है। वैसे एमसीएक्स गोल्ड स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन भी जो एस्ट्रो का जो व्यू लग रहा है और जो टेक्निकली व्यू है वो नेगेटिव को ही दर्शा रहा है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना है। अभी हम आज एक स्टॉक देंगे आपको जो कि है रिलायंस कंपनी का। रिलायंस अभी जो करंट रेट चल रहा है 1395, 1395। तो इसका जो एक ब्रेकआउट जोन है 1390, 1390, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये वहाँ से 50 से 100 पॉइंट डाउनसाइड जा सकता है रिलायंस। और अपसाइड का इसका लेवल बन रहा है 1440, इसके ऊपर अगर ये ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो ये वापस में 1600 भी जा सकता है। तो 1390 अभी फ़िलहाल के लिए ये वॉच करना आपको ज़रूरी है। अगर इसके नीचे ये सस्टेन करेगा तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो रिलायंस में आप थोड़ा वॉच करके रखिए, उसको अलर्ट में रखिए।
और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डिस्क्लेमर भी दिया है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि डिस्क्लेमर बहुत ही ज़रूरी है आजकल के जो भी हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये जो भी हमारा व्यू रहता है ये पर्सनल व्यू है और हम रिसर्च एनालिसिस करके हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और जो भी हम ये व्यू बताते हैं तो प्लीज़ आप उसको आपके अपने हिसाब से भी आप रिसर्च एनालिसिस कीजिए, और जो भी आपका स्टडी रहता है टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट्स के द्वारा आप करते हैं, तो प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लें। क्योंकि ट्रेडिंग में कैसे है कि ओवर ट्रेडिंग करने से ही बहुत लोगों को नुकसान होता है। तो आप हो सके तो एक ही ट्रेड दिन में लेना, और वो भी स्टॉप लॉस लगाकर। तो जब तक आप डिसिप्लिन से आप ट्रेड नहीं करेंगे तब तक को आपको अच्छा प्रॉफिट इस मार्केट से नहीं हो सकता। तो आमतौर में लोग क्या करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं, एक बार प्रॉफिट हो गया सुबह में तो वापस में और यहाँ पे ऐसा मौका मिल रहा है वहाँ पे मौका मिल रहा है करके 2-3 बार ट्रेड करके जो प्रॉफिट सुबह में कमाते हैं वो मार्केट क्लोजिंग होते होते लॉस में आ जाता है, तो उसमें कैपिटल का भी आपका नुकसान हो जाता है। तो आपको मनी मैनेज करना आना चाहिए, और जो भी आप ट्रेड करते हो तो उसको आप सिंगल ट्रेड में ही जो भी होगा, स्टॉप लॉस हो या आपका टारगेट हो 1:2 या 1:1 जो भी है, तो लेकिन एक डिसिप्लिन वाइज अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो नेक्स्ट वीक अभी हम मंडे के लिए शाम में जो भी वीडियो रहेगा तब मिलते हैं। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और मंडे के लिए आपको गुड लक। थैंक यू।